हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है। तो बच्चों, कल के वीडियो में हमने इंडिकेटर बारे में पढ़ा था और इंडिकेटर के जो प्रकार होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर और सिंथेटिक इंडिकेटर, हमने उसके बारे में पढ़ाई किया था। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसिड रेन के बारे में। एसिड रेन क्या होता है? तो नाम जैसा एसिड रेन, मतलब कि जब रेन के रूप में एसिड पृथ्वी पर गिरता है तब उसे हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। अब एसिड रेन के रूप में पृथ्वी पर कैसे गिरता है? तो बच्चों देखो कि हम जितने भी व्हीकल चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, तो उस गाड़ी में क्या होता है? पेट्रोलियम का इस्तेमाल होता है, जैसे पेट्रोल डीजल है। तो ये सारे के सारे जब गाड़ी में जलते हैं तो वहाँ से क्या निकलता है? वह धुआं के रूप में सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकालता है। इसके अलावा जो हम फैक्ट्री चलाते हैं, उस फैक्ट्री में भी क्या होता है कि बहुत सारे जैसे कोयला जलते हैं या और भी पेट्रोलियम जलते हैं, तो वहाँ से भी क्या होते हैं कि सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, इत्यादि जो गैसेज है वह निकलते हैं। जब यह गैसेज क्या होता है, वह बारिश के बूंद के साथ रिएक्ट करता है तो वह एसिड बनाता है। और जब यह एसिड पृथ्वी पर गिरता है तब इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, अब इसको लिख के दिखाते हैं हम एसिड रेन क्या होता है। तो देखो, एसिड रेन when the harmful gases like carbon dioxide, sulfur dioxide, nitrogen dioxide, released from vehicles and chimneys mixed with droplets of rainwater and rainwater acidic. When this acidic rainwater falls on the earth, it is known as acid rain। देखो मैंने क्या लिखा है कि when the harmful gases, कि जब हानिकारक गैसें लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड रिलीज फ्रॉम व्हीकल्स, कि जब यह हानिकारक गैसें जब गाड़ी से निकलता है या चिमनी से निकलता है, मिक्स विद ड्रॉपलेट्स ऑफ रेन वाटर, तो वर्षा की जो बूंद होती है उस बूंद के साथ क्या होती है? मिक्स हो जाते हैं एंड टर्न द रेन वाटर एसिडिक, और इससे क्या होता है? वो वर्षा का पानी एसिडिक हो जाता है। व्हेन दिस एसिडिक रेन वाटर फॉल्स ऑन द अर्थ इट इज नोन एज एसिड रेन। और जब यह एसिडिक रेन वाटर पृथ्वी में गिरता है तब इसे हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। अब इसको इक्वेशन के रूप में देखो कि जैसे देखो कि यह
कार्बन डाइऑक्साइड था। यह कार्बन डाइऑक्साइड जब वाटर के साथ अभिक्रिया करता है, H2O के साथ अभिक्रिया करता है, तो यह पर क्या बनाता है? कार्बोनिक एसिड बनाता है, H2CO2। यह क्या है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है। इसी तरह से जो सल्फर डाइऑक्साइड है, यह वाटर के साथ अभिक्रिया किया तो यह क्या बनाता है बच्चों? यह सल्फरस एसिड बनाता है। यह क्या है? सल्फरस एसिड बनाता है। इसी तरह से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जब यह वाटर के साथ अभिक्रिया करता है तो यह नाइट्रिक एसिड बनाता है। ठीक है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया किया, कार्बोनिक एसिड बनाया, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया करके सल्फरस एसिड बनाया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वाटर के साथ अभिक्रिया करके नाइट्रिक एसिड बनाया, यह जब एसिड क्या होगा? वर्षा के बूंद के साथ पृथ्वी पर गिरेगा तो उस रेन को हम क्या कहते हैं? एसिड रेन कहते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग जानेंगे कि इस एसिड रेन का हार्मफुल इफेक्ट क्या है। एसिड रेन हम लोग को क्या नुकसान पहुंचाता है? तो देखो, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एसिड रेन। एसिड रेन का हानिकारक प्रभाव। तो सबसे पहला जो इसका हानिकारक प्रभाव है, इट डैमेज द बिल्डिंग। यह जितने भी बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को खराब कर देता है, डैमेज कर देता है। नेक्स्ट है, इट इज हार्मफुल फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स because they cannot live in acidic medium। अब क्या करा है कि यह प्लांट और एनिमल इस दोनों को भी नुकसान पहुंचाता है। क्यों? क्योंकि यह प्लांट्स है या एनिमल है एसिडिक मीडियम में नहीं रह सकते। हम लोग एसिडिक मीडियम में नहीं रह सकते। जैसे मान लो कि बारिश होता है, एसिड रेन होता है, अगर तालाब में एसिड की मात्रा बढ़ जाएगा, सारा मछली क्या होगा? मरने लगेगा। इसी तरह से अगर पेड़ पौधे होंगे तो पेड़ पौधे भी क्या होगा? सूखने लगेगा। तो इस तरह से यह क्या करता है? पेड़ पौधे और जानवरों को भी नुकसान पहुंचाता है। थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो है, इट डैमेज हिस्टोरिकल buildings like Taj Mahal and other monuments। यह जो ऐतिहासिक बिल्डिंग है जैसे ताजमहल है या दूसरे जो मॉन्यूमेंट्स है उसको भी नुकसान पहुंचाता है। क्यों नुकसान पहुंचाते हैं? क्योंकि जो ताजमहल है यह सब किसके बना हुआ है? तो यह सब मार्बल से बना हुआ है। और जैसे मार्बल पे क्या होता है? एसिड रेन पड़ता है तो एसिड से क्या होता हुआ उसको खत्म कर देता है। और जैसे ही वो खत्म करते इसका कलर क्या होगा? कम होने लगेगा, फीका होने लगेगा। तो इस तरह से यह सब के सब क्या करता है? हिस्टोरिकल बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है। तो यह क्या हो गया बच्चों? एसिड रेन का हार्मफुल इफेक्ट हो गया। इसको आप याद रखोगे। ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है? तो जैसे नाम में ये स्पष्ट है, न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब कि जो न तो एसिडिक हो और न बेसिक हो। यह कब होगा? तो जब एसिड और बेस जब दोनों आपस में मिलेगा तो क्या होगा? न्यूट्रल सब्सटेंस का निर्माण करेगा।
तो उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं या उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। तो देखो अब इसको डिफिनेशन करते हैं। न्यूट्रलाइजेशन when solution of an acid is mixed with the solution of base, both of them neutralize each other and form salt and water. This process is known as न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्या मैंने कहा कि व्हेन सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड, जब एसिड का घोल इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ बेस, वह बेस के घोल के साथ मिक्स हो जाते हैं, बोथ ऑफ देम न्यूट्रलाइज ईच अदर, दोनों क्या करता है, एक दूसरे के जो इफेक्ट होते हैं उसको न्यूट्रल कर देते, खत्म कर देते हैं, एंड फॉर्म साल्ट एंड वाटर। दिस प्रोसेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब देखो इसको इस तरह से लिखोगे आप कि यह एसिड किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेस के साथ क्या बना रहा है, या साल्ट और वाटर बना रहा है, और इसके साथ बच्चों हीट भी उत्पन्न होता है। देखोगे जैसे ही आप एसिड बेस को मिलाओगे तो बीकर गर्म हो जाएगा। बीकर गर्म क्यों होता है, क्योंकि वहां पर हीट भी उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे आप प्लस हीट भी लिख सकते हो आप, ठीक है। अब इसमें एक एग्जाम्पल देखो, जैसे आप क्या करोगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ मिक्स करते हो तो यह क्या बनाता है आपको, तो यह सोडियम क्लोराइड और वाटर और इसके साथ हीट भी रिलीज करता है, ठीक है। तो यहाँ पर NaCl क्या है, साल्ट है, यह क्या है, साल्ट है। तो जब एसिड और बेस आपस में मिलता है तो वो साल्ट और वाटर का निर्माण करता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको याद करोगे। एक और एग्जांपल देख लो, जैसे देखो यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है। जब सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, आपको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है। तो जैसे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ अभिक्रिया किया तो क्या बना है, मैग्नीशियम सल्फेट प्लस H2 प्लस ही। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि यह मैग्नीशियम सल्फेट है, यह भी क्या है, साल्ट है। क्यों साल्ट है, क्योंकि एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करके बना है। तो जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके नए प्रोडक्ट का निर्माण करता है तो वो क्या होता है, साल्ट और वाटर होता है। तो यहाँ पर जो बड़ा NaCl या MgSO4 ये दोनों क्या है, साल्ट है। अब यहाँ पे एक पॉइंट देखो, आप क्या कह रहा है, व्हेन एन एसिड एंड बेस
react with each other to form salt and water that heat is released. Heat is released. क्या कह रहा है कि जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करता है तो वह साल्ट और वाटर का निर्माण करता है। उस प्रोसेस में क्या होता है, आपको हीट भी रिलीज होता है। तो इस पॉइंट को भी मैंने लिख दिया। अब इस तरह से जो रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन दो प्रकार के हो जाते हैं। एक रिएक्शन होता है जिसमें हीट निकलता है और कुछ ऐसे भी रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट नहीं निकलता है। तो जिस रिएक्शन में हीट निकलता है उसको एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं और जिसमें हीट नहीं निकलता है उसको क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो उसको भी देख लेते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक में आप देख रहे हो कि यह दो शब्दों से एक्सो मतलब क्या होता है, एक्सो मतलब होता है आउट और यहां पर एक वर्ड है थर्म मतलब क्या होता है, हीट। मतलब कि जिस रिएक्शन से क्या हो, हीट बाहर निकले, उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन करते हैं। देखो क्या डिफिनेशन होगा इसका, द रिएक्शन इन विच heat is released या evolved is known as exothermic reaction। नेक्स्ट हमारा है इंडोथर्मिक रिएक्शन। अब इंडो मतलब इन और थर्म मतलब बनाया मैंने हीट, कि जिस रिएक्शन में हीट क्या हो, उपयोग में आए, जिस रिएक्शन को करने के लिए हीट की आवश्यकता हो, उस रिएक्शन को क्या कहते हैं, इंडोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। डिफिनेशन देखो इसका, द रिएक्शन इन विच हीट इज absorbed is known as endothermic reaction। क्लियर है कि जिस रिएक्शन में हीट निकले वह क्या कहलाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और जिस रिएक्शन में हीट का उपयोग हो वह क्या कहलाएगा आपको, इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो इस दोनों रिएक्शन को भी आप याद रखोगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल के हम लोग वीडियो में बात करेंगे कि यह जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है इसका हम लोगों के दैनिक जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो इसके बारे में हम कल के वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू।